हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डर्स के लिए थिकनेस क्वालिफिकेशन रेंज किस तरीके से सेलेक्ट की जाती है। मेनली हम थिकनेस क्वालिफिकेशन रेंज के बारे में बात करेंगे। और इसको हम एक वीडियो की हेल्प से समझेंगे। गाइस, अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट सभी के पास वीडियो पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। हमने अगर आप किसी भी कंपनी में एज ए बिल्डिंग इंजीनियर या फिर क्यूसी इंजीनियर या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर का अगर काम करते हैं तो आपके यहाँ पर अगर किसी क्लाइंट ने आपको फैब्रिकेशन का ऑर्डर दिया हुआ है तो फैब्रिकेशन वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपके पास जो वेल्डर्स हैं उनका क्वालिफाई होना। अगर आपके वेल्डर्स क्वालिफाइड नहीं होंगे तो जो आपका क्लाइंट है वो आपको अप्रूवल नहीं देगा वेल्डिंग करने के लिए। तो अगर आपको वेल्डर क्वालिफाई कराने हैं तो सबसे पहले आप एक टेस्ट कूपन रेडी करेंगे और टेस्ट कूपन की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी जॉब में थिकनेस की रेंज क्या रहेगी। उसके अकॉर्डिंग आप थिकनेस कोई पर्टिकुलर एक्स थिकनेस का टेस्ट कूपन रेडी किया और उसमें आपने एक बट जॉइंट बनाया और उसको रेडी किया। देन बेल्डर ने उसको बेल्ड किया और अगर उसके रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आते हैं तो आपका बेल्डर वो क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद आपके सामने एक पॉइंट होता है कि आपको थिकनेस की क्वालिफिकेशन हम कहाँ तक रखें, हमारा जो बेल्डर है वो कितनी थिकनेस तक के लिए क्वालिफाई होगा। उसके लिए हम ASME सेक्शन 9 में QW 452.1B एक टेबल है उसको हम रेफ़र करेंगे। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और सो दैट आपको प्रॉपरली समझ में आए। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि बेल्डर X है जिसने 6 mm थिकनेस की प्लेट को GTW बेल्डिंग प्रोसेस का यूज करके बंजी पोजीशन में उसको बेल्ड किया। तो अब हमें पता करना है कि बेल्डर X है उसकी जो थिकनेस की क्वालिफिकेशन रेंज है वो कितनी होगी, मींस वो कितनी थिकनेस तक के जॉब को बेल्ड कर सकता है, या फिर आप ये कहें कि कितने mm तक वो क्वालिफाइड है थिकनेस के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक टेस्ट कूपन का पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे सेंटर में है वो एक ग्रूव बना हुआ है। ग्रूव बनाएंगे, देन उसके बाद बेल्डिंग करेंगे लेयर्स में। आप ये देखेंगे ये 7 लेयर्स हैं और ये जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 7 लेयर्स हैं दिखाने के लिए कि लेयर्स किस तरीके से होती हैं। पहला रन अगर आप मानेंगे तो पहला रन अगर आपने बेल्ड किया तो उसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रूव चौड़ा होता जाएगा तो आप एक से ज़्यादा रन में उसको बेल्ड करेंगे। तो जैसे जैसे ग्रूव चौड़ा होगा तो धीरे धीरे आपकी चौड़ाई बढ़ेगी और उसमें एक से ज़्यादा रन आपको बढ़ाने पड़ेंगे, मीन्स मल्टी रन बेल्डिंग करेंगे। उसको आप देखेंगे। इस तरीके से लेयर्स आपकी बनती हैं और इसी तरीके से आप देखेंगे कि QW 452.1B है। उसमें दो तरीके से हमें क्वालिफिकेशन रेंज को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है फर्स्ट कॉलम में देखेंगे आप कि थिकनेस ऑफ टेस्ट कूपन, थिकनेस ऑफ द बेल्ड मेटल इन कूपन। बेल्ड मेटल की थिकनेस है वो कूपन में आपने कितने mm बेल्ड मेटल डिपॉजिट किया है तो उसकी थिकनेस कितनी है उसको देखेंगे। और थिकनेस ऑफ क्वालिफाइड बेल्ड मेटल मीन्स कितने तक बेल्ड करने के लिए क्वालिफाई हो गए दूसरे कॉलम में वो है। 13 mm से नीचे की जो सारी थिकनेस है फर्स्ट केस में आप देखेंगे कि ऑल का मतलब है कि 13 mm तक की जितनी भी थिकनेसेस हैं
और उनको 3 लेयर से कम में बिल्ड किया गया है या फिर 3 लेयर से ज़्यादा भी किया है, तो उनकी जो वेल्डर के लिए क्वालिफिकेशन रेंज है वो 2T रहेगी। जैसे आपने 10 mm का कोई टेस्ट कूपन बिल्ड किया वेल्डर ने, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन रेंज होगी मैक्सिमम वो 2T होगी। और इसकी मिनिमम कितने एम तक क्वालिफाई करेगा, इसके रिगार्डिंग सेक्शन 9 में नहीं दिया गया, कोई लिमिटेशन नहीं है। सो 2T मैक्सिमम आपकी हो जाएगी इस केस में। अब दूसरा केस बनता है कि अगर टेस्ट कूपन की बेल्ट मेटल की थिकनेस टेस्ट कूपन में 13 mm और 13 mm से ज़्यादा हो और आपने और जो बेल्डर ने वेल्डिंग की हो वो मिनिमम 3 लेयर की हो, तो अगर ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो वेल्डर की जो क्वालिफिकेशन रेंज है वो मैक्सिमम टू बी वेल्डेड, मीन्स वो कितनी भी थिकनेस के लिए वेल्ड कर सकता है। सो आपका जो WPS है जहाँ तक भी सपोर्ट करता है तो वेल्डर है वहाँ तक वेल्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो थिकनेस क्वालिफिकेशन रेंज है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तो 13 mm से कम वाले जो आपके थिकनेसेस है वो, और जिनमें लेयर्स का कॉम्बिनेशन है वो 3 से कम है, तो उस केस में आपको 2T क्वालिफाइड होगा वेल्डर। और अगर जैसे ही 13 mm या फिर 13 mm से ज़्यादा थिकनेस होती है और नंबर ऑफ लेयर्स मिनिमम 3 हो जाते हैं या फिर 3 से ज़्यादा भी रहते हैं, तो वेल्डर है वो मैक्सिमम थिकनेस के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। अब हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें आपने देखा कि वेल्डर ने 6 mm थिकनेस का टेस्ट कूपन वेल्ड किया। सो 6 mm तक का जो थिकनेस है वो ऑल में कवर होगी, तो जो क्वालिफिकेशन रेंज है वो 6 into 2T होगा। सो आप देखेंगे कि 12 mm तक की थिकनेस तक के लिए वेल्डर है वो क्वालिफाइड हो गया अगर उसने 6 mm का टेस्ट कूपन वेल्ड किया है तो 2T। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी वेल्डर जिसने 13 mm या फिर 13 mm से ज़्यादा थिकनेस का कोई भी टेस्ट कूपन वेल्ड किया है और उसमें जो वेल्ड मेटल की थिकनेस है वो 13 mm होती है और जो लेयर्स हैं वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा होती हैं लेयर्स, तो वो अनलिमिटेड थिकनेस के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। मतलब वो कितनी भी थिकनेस तक टेस्ट कूपन पर वेल्डिंग कर सकता है या फिर आपकी जो जॉब है उसमें किसी भी थिकनेस पर वेल्डिंग कर सकता है। और एक केस ये बनता है कि अगर आपके टेस्ट कूपन की जो थिकनेस है 13 से कम है तो आपका वेल्डर है वो 2T के लिए क्वालिफाई होता है। अगर 5 mm थिकनेस का कोई आपने टेस्ट कूपन वेल्ड किया है तो 10 mm तक के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर 8 mm का कोई भी टेस्ट कूपन वेल्ड किया है तो 16 mm के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। सो इस तरीके से क्वालिफिकेशन रेंज को हमने देखा। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा। थैंक यू गाइस।